today start with the next chapter, that is conic sections. Okay, so this is chapter 7 from coordinate geometry. It's a part of coordinate geometry. We have already studied straight line, circles, and third part of coordinate geometry is conic sections. So in this basically we will be studying parabola, ellipse and hyperbola. ठीक है, तो अब हम समझते हैं पहले कि कोनिक सेक्शंस क्या है एग्जैक्टली, व्हाट डू यू मीन बाय कोनिक सेक्शंस, और इसे या फिर ओनली कोनिक्स ऐसा क्यों बोलते हैं. सो कोनिक सेक्शंस आर नथिंग बट इंटरसेक्शन ऑफ ए प्लेन with double napped right circular cone. Now we all know this is what, this is a right circular cone. ये एक कोन हो गया. और डबल नैप मतलब दोनों साइड पे आपका अगर हम कोन लेते हैं देन इट इज कॉल्ड एज ए डबल नैप राइट सर्कुलर कोन. और इस कोन को अगर मैं किसी हम प्लेन से, ठीक है, प्लेन मीन्स व्हाट, प्लेन जैसे कि एक्स वाई प्लेन होता है, आपका जो पेपर है, शीट ऑफ पेपर, ठीक है, इट इज नथिंग बट इट इज अ प्लेन. ठीक है, तो अगर इस टाइप के किसी भी प्लेन से अगर हम इस कोनिक सेक्शन को, या फिर हम बोलेंगे अगर इस राइट सर्कुलर कोन को जो कि डबल नैप्ड है, इसको अगर हम कट करते हैं देन विल गेट डिफरेंट सेक्शंस. ठीक है, हमें अलग अलग सेक्शंस दिखाई देंगे जिन्हें हम कहते हैं कोनिक सेक्शंस, बिकॉज दिस सेक्शंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए कोन. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कोनिक सेक्शंस और ओनली कोनिक्स. ठीक, अब जो ये डबल नैप राइट सर्कुलर कोन है, इन दिस डबल नैप राइट सर्कुलर कोन this point is called as the vertex of the double napped right circular cone. ये vertex हुआ उसका, और एक्सिस कहां पर होगा, एक्सिस इज दिस इज एक्सिस. ठीक है, पहले हम कोन को समझते हैं, डबल नैप राइट सर्कुलर कोन. तो ये तो हुआ वर्टेक्स एंड दिस वर्टिकल स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज ए एक्सिस. एक्सिस मतलब पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके दोनों साइड पर, ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द एक्सिस वी गेट द सिमिलर शेप. ठीक है, हमें सिमिलर शेप मिलता है, तो इसे यहाँ पर आपका एक्सिस हो जाएगा. नाउ एज्यूम दिस टू बी अ सॉलिड फिगर. कोन इज अ सॉलिड फिगर. ठीक है, हमने यहाँ पर जो ड्रा किया इट लुक्स लाइक ए प्लेन, बट कोन इज व्हाट, इट इज अ सॉलिड फिगर, थ्री डायमेंशनल फिगर. अब इस कोन को जब मैं अलग अलग प्लेन से अलग अलग जगह पर कट करता हूं देन वी गेट डिफरेंट कोनिक सेक्शंस. तो चार टाइप के हमें कोनिक सेक्शंस मिलते हैं यहाँ पे, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स. ऑलरेडी वी हैव स्टडीड सर्कल. ठीक है, सर्कल हमने स्टडी कर लिया है. आगे हमें पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स स्टडी करना है. सो नाउ यू हैव टू इमेजिन दिस कोन. आपको वो सैंड क्लॉक मालूम होगा. ठीक है, सैंड क्लॉक पुराने जमाने में इस टाइप के क्लॉक्स हुआ करते थे, ऊपर से सैंड भर के रखते हैं, फिर आप साइड जैसे जैसे नीचे आता जाएगा देन टाइम वाज काउंटेड. ठीक है, तो इसी टाइप से आप जस्ट इमेजिन दिस इज अ थ्री डायमेंशनल राइट सर्कुलर कोन एंड इट इज ऑल्सो डबल नैप्ड. ठीक, अब इसमें अलग अलग जगह पर हमें सेक्शन करने, मतलब प्लेन से इस कोन को हमें कट करना है. अब देखिए, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से प्लेन को कट करता हूं, इस कोन को हमने यहां से एक प्लेन से ऐसे कट कर दिया. सो व्हाट विल गेट, यू विल गेट अ सेक्शन लाइक दिस ओवर हियर, इधर भी और इधर भी. So we will get what, this shape will be in the form of a circle. It will be a circle. कोन को आप कहीं से भी कट करिए, you will get a round circle over here. We are talking about a right circular cone. ये ऊपर वाला जो है this is a circle. ये जो बेस है this is circle. This is also circle. और जब इस फॉर्म में आपका कोन होगा और जब हम इसे इस डायरेक्शन में प्लेन से कट करेंगे you will get two different circles over here. ठीक, तो दिस इज अ सर्कल बेसिकली. तो हम प्लेन से जब कट करते हैं तो प्लेन ऐसे, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि प्लेन की लेंथ जो है, प्लेन इज नॉट हैविंग अ विड्थ. प्लेन इज अ टू डायमेंशनल फिगर, इट इज नॉट अ थ्री डायमेंशनल फिगर. जस्ट मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर बताया, बट बेसिकली ये होगा कैसे, अब एक बार फिर समझिए. ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर थोड़ा ऐसा बड़ा सा प्लेन लिया है, मतलब
आप ये कहेंगे कि हम नोटबुक से मैंने कट किया है, बट हमें नोटबुक से कट नहीं करना है, हमें पेज से कट करना है, सिंगल पेज। सो फॉर ए प्लेन वी ऑलवेज अज्यूम थिकनेस ऑफ द प्लेन एज 0। ठीक है, एक चाकू के पाते जैसा होगा, जैसे आपका नाइफ होता है उस तरीके से। तो अब ये यहाँ पर इसे शो किया, लेकिन बेसिकली ये होगा कैसे, ये हो जाएगा इस टाइप से। अगर आपके अभी समझ में आ गया होगा तो अब मैं सिंगल प्लेन से कट करता हूँ या फिर नाइफ से कट करता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर नाइफ से कट कर दिया, देन यू विल गेट अ सर्कल ओवर हियर। यहाँ पर आपको एक सर्कल मिल जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड, दिस इज अ कोनिक सेक्शन। सो सर्कल इज आल्सो अ कोनिक सेक्शन ऑब्टेन्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ ए प्लेन विथ डबल लैप राइट सर्कुलर कोन। ठीक, अब हम दूसरा सेक्शन समझते हैं, दैट इज पैराबोला। ठीक, दैट इज पैराबोला। अब पैराबोला आपको कैसे मिलेगा, जब आप प्लेन से इस तरीके से कट करेंगे या फिर इस तरीके से कट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर हम कट करेंगे, सो यू विल गेट दिस शेप। यू कैन ऑब्जर्व दिस शेप। ये वाला शेप किस टाइप में है, या फिर ये वाला शेप किस टाइप में है। सो दिस इज नथिंग बट अ पैराबोला। तो प्लेन हमारा ऐसे कट कर रहा है, so you get this type of parabola. These two are different, because we are using two different planes for cutting, then these two are different parabola. Next is hyperbola. For hyperbola we will be cutting like this, कि जो दोनों जो नैप्स है हमारे, ठीक है, दिस इज फर्स्ट नैप, दिस इज सेकंड नैप, दोनों नैप्स में ये आपका कट करेगा इस तरीके से। ठीक, सो हियर विल बी यूर प्लेन, और जब आप ऐसे कट करेंगे देन यू विल गेट अ हाइपरबोला। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर और यहाँ पर दिखाई देगा, बट ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा, इट विल बी फ्रॉम दिस साइड, है ना। अगर आपने ऐसे कट कर दिया तो यहाँ पर आपको यू मिल जाएगा इस तरीके से, और इधर भी आपको इसी सेम तरीके से यू मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो अ यू एंड दिस इज ऑल्सो यू, बट ये जो है, ये यू के शेप में जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस टू आर डिफरेंट, प्लेन इज डिफरेंट, दिस इज प्लेन 1, लेट अस से, दिस इज प्लेन 2। तो दो अलग अलग पैराबोला में आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, एक ही प्लेन से दोनों नैप को हमने कट कर दिया, एक ही प्लेन से दोनों नैप को कट कर दिया। सो दिस कंप्लीट इज ओनली वन प्लेन एंड दिस कंप्लीट फिगर इज अ हाइपरबोला। ठीक, नाउ लेट अस सी इलिप्स। तो अगर हम इस तरीके से आप कट करेंगे, जैसे कि हमने सर्कल के केस में एक स्ट्रेट लाइन लिया था, स्ट्रेट लाइन मतलब दिस इज, लेट अस से, अगर मैं एक्सिस जो है, एक्सिस हमारा, सर्कल और एलिप्स सेम होते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में, आप देखिए यहाँ पर इस सर्कल के केस में एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, ये वाला एक्सिस हो गया। एक्सिस को जो लाइन परपेंडिकुलर है उस प्लेन से हमने कट कर दिया है। सो दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, एंड इन दिस केस प्लेन इज नॉट परपेंडिकुलर बट इट इज इंक्लाइन टू द एक्सिस। देखिए यहाँ पर ये प्लेन जो है इट इज इंक्लाइन टू द एक्सिस, देन यू विल गेट a shape like this which is called as a ellipse. So this is a ellipse. तो हम चार तरीके से किया हमने। एक बार तो हमने प्लेन कैसे कट किया है, देखिए, प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कोन। सेकंड केस में इट इज आल्सो इंक्लाइंड, बट हियर इन दिस वे हमने इंक्लाइन किया, तो यहाँ पर आपको दो पैराबोला मिल गए, या फिर आप यहाँ पर एक पैराबोला, यहाँ पर एक, आप जितने भी करते जाएंगे उतने पैराबोला आपको मिलते जाएंगे। Now what is the difference between these two?
आप बोलेंगे सर आपने इसमें भी कट किया है, इसमें भी, तो सेम ही कट किया, मतलब ऐसा एक लग सकता है। तो ऑब्जर्व आप करिए कि यहाँ पर मैंने एक साइड जो है, एक साइड पर ही कट हुआ है, यहाँ पर आपके दोनों साइड पर कट हुआ है। तो इधर तो सेक्शन दिखेगा, जब आप इस कोन को कट कर देंगे यू विल गेट जस्ट अ यू। ठीक है, एक जस्ट आपको यू मिल जाएगा यहाँ पर। इस केस में आपको, जब आप दोनों सेक्शन, मतलब ये दोनों लाइंस, इनको आप पूरा कट करते हुए निकलेंगे, मतलब पूरे कोन को आप कट कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा कोन मैंने कट नहीं किया है, एक साइड से कट किया है बस। तो जब हम ऐसे कट करेंगे यू विल गेट अ इलिप्स। So ellipse and circle both are basically same. So circle is nothing but a ellipse if the plane or the intersecting plane is perpendicular to the axis. और अगर perpendicular नहीं होगा, inclined होगा, then you will get a ellipse like this. And in this case hyperbola, hyperbola में plane जो है हमारा प्लेन इस तरीके से कट कर रहा है कि दोनों नैप आपके कट होते हैं। सो दिस इज जस्ट थ्योरी पार्ट कि किस तरीके से हमें ये डिफरेंट शेप्स मिलने वाले हैं। वन बाय वन वी स्टडी ऑल दिस शेप्स। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए कोनिक सेक्शन। ठीक है, कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? सो इट इज नथिंग बट इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट P such that the ratio of its distance from a fixed point to its distance from a fixed line is always constant। तो यहाँ पर भी मैंने पॉइंट लिखा है, यहाँ पर होना चाहिए लाइन। क्या लिखा हमने? इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट P such that the ratio of its distance from a fixed point to its distance from a fixed line is always constant। आपको याद है, आपने सर्कल पढ़ा है। सर्कल में क्या होता है? सर्कल इज नथिंग बट इट इज लोकस ऑफ ए पॉइंट P such that its distance from a fixed point, ठीक है, is distance from a fixed point is always constant। ये हमने सर्कल में देखा हुआ था। is distance of a fixed point, distance of a point P from a fixed point that is called as center, ये आपका हमेशा कांस्टेंट होता है सर्कल में। तो यहाँ पर रेशो जो होता है, रेशो किसका? रेशो ऑफ इज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन। एक पॉइंट से और एक लाइन से जो दोनों डिस्टेंस है आपके, इनका जो रेशियो होगा इट विल बी अ कांस्टेंट, देन इट इज कॉल्ड एज ए कोनिक सेक्शन। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं फोकस, यस से डिनोट किया जाता है, कैपिटल यस। और जो फिक्स लाइन होता है इट इज कॉल्ड एज ए डायरेक्ट्रिक्स, डी, स्मॉल डी। नाउ दिस इज जस्ट डेफिनेशन ऑफ ए कोनिक सेक्शन। Now let us see focus directrix property of a conic section। तो अब कोनिक सेक्शन में दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई हमारे लिए। कौन सी? एक तो फिक्स्ड पॉइंट जिसे हम बोलते हैं फोकस, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट जिसे हम बोलेंगे फोकस, डिनोट किया जाता है कैपिटल एस से। और एक होगी फिक्स्ड लाइन, ठीक है, फिक्स्ड लाइन जिसे हम बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स, डिनोटेड बाय स्मॉल डी। अब इस पॉइंट से और इस लाइन से कोई एक पॉइंट होगा P, ये पॉइंट है मान लीजिए P। इस पॉइंट P का डिस्टेंस यहां से फिक्स पॉइंट से, मतलब कि फोकस से, एंड इस पॉइंट P का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से, मतलब हुआ SP, और ये आप मान लीजिए DP। सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। ठीक है, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, देन इट इज कॉल्ड एज ए कोनिक सेक्शन। तो फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी में हम यही स्टडी करते हैं। दिस इज फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी ऑफ कोनिक सेक्शन। दिस इज द पॉइंट P which is a moving point, which is a वेरिएबल पॉइंट, कि जिसका हमें लोकस निकालना है। अब इस पॉइंट P का लोकस जो होगा इट विल बी अ कोनिक सेक्शन इफ एंड ओनली इफ दिस डिस्टेंस SP एंड PM हैज ए कांस्टेंट रेशियो। ठीक, यस क्या हो गया? दिस इज द फोकस, दैट इज फिक्स्ड पॉइंट, मतलब फोकस। दिस डायरेक्ट्रिक्स इज अ फिक्स्ड लाइन, ठीक,
मैंने इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाला, सो ऑब्वियसली इट शुड बी अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज पीएम, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। यहां पर हमने निकाला है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वन इज वेरिएबल पॉइंट, दिस इज मूविंग पॉइंट जिसका हम लोकस निकालते हैं, एंड दिस इज फिक्स्ड पॉइंट यस विच इज कॉल्ड एज फोकस। तो ये दोनों डिस्टेंस का जो रेशो होगा, मतलब एस पी अपॉन पी एम, इट शुड बी कांस्टेंट, देन ओनली इट इज अ कोनिक सेक्शन। ठीक, अब ये जो कांस्टेंट है एस पी अपॉन पी एम, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ई, which is nothing but eccentricity of conic section. Small e is nothing but eccentricity of conic section. So obviously you can say that this sp is equal to e into pm, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। So sp is equal to e into pm। अब ये जो हमने यहाँ पर कोनिक सेक्शन डिफाइन किए 1 2 3, पैराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया, फिर इलिप्स हो गया, ये तीन केसेस बनते हैं आपके डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ ई। ठीक है, ई, ई मतलब क्या, इसेंट्रिसिटी ऑफ व्हाट, ऑफ कोनिक सेक्शन। फार्मूला क्या हुआ, एस पी अपॉन पी एम। एस पी इज व्हाट, एस पी इज द डिस्टेंस बिटवीन अ मूविंग पॉइंट एंड ए फिक्स्ड पॉइंट, यस दैट इज फोकस। पी एम मीन्स डिस्टेंस बिटवीन ए मूविंग पॉइंट एंड अ लाइन विच इज कॉल्ड एज डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, तो इनका जो रेशियो है इट इज ई, एंड डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ ई वी हैव थ्री डिफरेंट केसेस। कौन कौन से, देखिए फर्स्ट केस, इफ ई इज इक्वल टू 1, कोनिक सेक्शन इज पैराबोला। ई इक्वल टू अगर 1 होगा तो कोनिक सेक्शन पैराबोला हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ई इक्वल टू 1 मतलब क्या हुआ, एस पी इज इक्वल टू 1 इंटू पी एम, दैट इज पी एम। तो एस पी इज इक्वल टू पी एम अगर होगा, देन इट इज नथिंग बट इट इज अ पैराबोला। सेकंड, इफ 0 लेस देन e लेस देन 1, ठीक है, नाउ सी दिस e is a ratio of two distances and distances are always positive। ठीक है, डिस्टेंसेस हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो दोनों भी पॉजिटिव होंगे तो उनका रेशियो भी पॉजिटिव आएगा, मतलब ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगर इसेंट्रिसिटी आपकी 0 और 1 के बीच में होगी, देन इट बिकम्स अ इलिप्स। ठीक, थर्ड केस, इफ e is greater than 1, if e is greater than 1, conic section is hyperbola। तो तीन चीजें हैं डिपेंडिंग अपॉन एस पी एंड पी एम। ई की वैल्यू आपको डायरेक्टली मालूम होगी तो ठीक है, नहीं तो आप एस पी और पी एम से निकाल सकते हैं। एस पी पी एम अगर इक्वल होंगे तो ये तीनों केस में अलग तरीके से लिख सकता हूं। देखिए ई इज इक्वल टू 1 मतलब क्या हुआ, एस पी इज इक्वल टू पी एम। ठीक, ई लेस देन 1, ई लेस देन 1 हुआ मतलब क्या हुआ कि एस पी इज लेस देन पी एम, तभी इसका आंसर लेस देन 1 आएगा एस पी अपॉन पी एम का। और ई ग्रेटर देन 1 मतलब एस पी इज ग्रेटर देन पी एम। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिसाइड कर पाएंगे डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ ई वेदर इट इज अ पैराबोला और इलिप्स और हाइपरबोला। नाउ नेक्स्ट, सम यूजफुल टर्म्स ऑफ कोनिक सेक्शंस। अब जब भी हम कोनिक सेक्शन की बात करेंगे तो कुछ वहां पर हमें टर्म्स लगेंगे, डिफरेंट टर्म्स विल बी देयर। यहाँ पर 7 टर्म्स है, मैंने जस्ट उनके नाम लिखे हैं। आपको जब आप नोट्स बनाएंगे, अभी जब आप नोट्स लिखेंगे, इन सबके डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में है, वहां से आप इनके डेफिनेशन लिखेंगे। मैं जस्ट एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, वहां से आपको इसके डेफिनेशन लिखने हैं। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो ओपन कर लीजिए। So there are 7 terms in a conic section. Let us see one by one. So first one is axis, vertex, focal chord, latus rectum, center, double ordinate, and focal distance. So let us see the bookish definition of all this. First one is axis. Now axis is nothing but the straight line passing through the focus and perpendicular to the
directrix. So axis is nothing but it is a straight line passing through the focus and perpendicular to the डायरेक्ट्रिक्स. इट इज कॉल्ड एज ए एक्सिस. ठीक. अब सेंटर का आप एक ध्यान में रखिएगा. सेंटर कोनिक सेक्शन में हम डिस्कस नहीं करते हैं. सर्कल हमने अलग से डिस्कस कर लिया है. तो फोकस अगर हम इसका देखेंगे तो फोकस भी यहीं पर हो जाएगा यस में. ठीक है. फोकस क्योंकि यहाँ से आपका फिक्स डिस्टेंस फिक्स पॉइंट ये हुआ. यस. सो दिस इज अ फोकस. तो एक्सिस जो होता है इस टाइप से आपको एक्सिस बोला जाता है. अब सर्कल वी आर ऑलरेडी डिस्कस. हम यहाँ पर बाकी जो है पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये तीनों चीजें डिस्कस करने हैं. बट जस्ट एक थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि एक्सिस, वर्टेक्स और फोकल कार्ड हम इस तरीके में भी देख सकते हैं. ठीक. सो एक्सिस इज नथिंग बट इज अ लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स. जैसे यहाँ पर पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स. अगर इस पर्टिकुलर फिगर में मुझे एक्सिस निकालना है तो एक्सिस कहां पर होगा? एक्सिस यहाँ पर होगा. देखिए, पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स. ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसे परपेंडिकुलर हमने लाइन निकाला. देन दिस इज कॉल्ड एज ए एक्सिस. सेकंड थिंग, वर्टेक्स. The points of intersection of the conic section and the axis are called vertex or vertices of the conic section. Point of intersection of कोनिक सेक्शन एंड द एक्सिस. तो जो कोनिक सेक्शन का ग्राफ होगा एक्सिस के साथ जहां पर कट होगा इट इज कॉल्ड एज ए वर्टेक्स. थर्ड पॉइंट है फोकल कॉर्ड. सो एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस इज कॉल्ड एज ए फोकल कॉर्ड. सो दिस इज द फोकस. एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस इज कॉल्ड एज ए फोकल कॉर्ड. नेक्स्ट वन इज लैटस रेक्टम. नाउ लैटस रेक्टम is nothing but it is also focal chord. It means it is passing through the focus but it is perpendicular to the axis. तो ये स्पेशल टाइप का फोकल कॉर्ड हुआ. लैटस रेक्टम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फोकल कॉर्ड. दिस लैटस रेक्टम इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस. और फोकल कॉर्ड क्या होती है? इट इज पासिंग थ्रू द फोकस but it is not मतलब it may be or it may not be perpendicular to the axis. So this is focal chord. Chord passing through the focus, and this is perpendicular chord passing through the focus. That is called as latus rectum. Center. What is the center? The point which bisects every chord of the conic passing through it. The chord which bisects the point which bisects every chord of the conic. Then it is called as a center. Next is double ordinate. A chord perpendicular to the axis of a conic is called as a double ordinate. अब देखिए अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस जो है दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज कोऑर्डिनेट एक्सिस. मान लीजिए दिस एक्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ ए कोनिक सेक्शन. एक्सिस ऑफ ए कोनिक सेक्शन इज डिफरेंट एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस इज डिफरेंट. दोनों चीजें अलग अलग हो गई. दीज आर कोऑर्डिनेट एक्सिस. एक्स एक्स डैश एक्स एक्सिस, वाई वाई डैश y axis. These are coordinate axis. Now I am talking about axis of a conic section. मान लीजिए axis of conic section अगर x होगा तो इस axis को जो perpendicular line है it is called as a double ordinate. ठीक. Now focal distance. So distance of a point on a conic from the focus is called the focal distance of the point. Focal distance क्या होगा? Distance, it is nothing but it is SP. Distance of a point P from focus. This point P lies on the conic. तो कोनिक सेक्शन के ऊपर कोई भी जो पॉइंट होगा P, उस पॉइंट का डिस्टेंस कहां से? फोकस से. इट इज कॉल्ड एज ए फोकल डिस्टेंस. सो दिस ESP is nothing but it is a focal distance. Okay. So these are some terms. अब ये टर्म्स कुछ आपके समझ में आया होगा, कुछ अभी भी समझ में नहीं आया होगा. वी विल सी वन बाय वन. इन केस ऑफ ए डिफरेंट कोनिक्स, पैराबोला में कहाँ पर होगा, लैटस रेक्टम कहाँ पर होगा, वर्टेक्स कहाँ पर होगा, फोकल कॉर्ड कहाँ पर होगा, हम डिस्कस करेंगे तब और ज्यादा आपको क्लियर होगा. सो लेट अस स्टडी वन बाय वन ऑल द थ्री कोनिक्स. फर्स्ट वन इज parabola. So what is a parabola? It is a locus of point P such that
or which is equidistant from a fixed point S, which is called as focus, and a fixed line D, that is डायरेक्ट्रिक्स. हमने ऑलरेडी देखा पैराबोला कब होता है आपका, जब इसेंट्रिसिटी 1 होता है, मतलब कि SP इज इक्वल टू PM. इट मीन्स व्हाट, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट S is equal to distance of P from a fixed line D, that is directrix. So पैराबोला का हम वही बोलेंगे, इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट P which is equidistant, मतलब दोनों डिस्टेंस सेम है आपके, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट S and a fixed line D, that is directrix. So this is called as a parabola. Now यहाँ तक जो था ये कंप्लीट थोड़ा सा थ्योरी है, थ्योरेटिकल पार्ट है कि क्या है एग्जैक्टली हम क्या स्टडी कर रहे हैं. अब इसके आगे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसके ऊपर बेस्ड होंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला. ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, जैसे हमने सर्कल के केस में भी देखा हुआ है, सर्कल का इक्वेशन होता है, लाइन का इक्वेशन होता है, उसी तरीके से पैराबोला का भी एक इक्वेशन होता है. सो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला. सो आई एम ड्राइंग ओवर हियर अ स्टैंडर्ड पैराबोला. So this is a parabola. This positive x-axis is axis of conic section. और अभी हम conic section की बात करेंगे, अभी हम सीधा बोलेंगे जो भी conic section है उसका नाम लेंगे. So this positive x-axis is nothing but axis of parabola for this type of parabola. Let us say this is a focus yes which is having coordinates a comma 0. तो ये जो पैराबोला है स्टैंडर्ड पैराबोला, इसका फोकस यस कहां पर है, एक्स एक्सिस पर. फोकस लाइज ऑलवेज ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला. ठीक है, तो यहाँ पर हुआ फोकस यस a comma 0 and this is another line, this is a fixed line, this is a fixed line, x is equal to minus a या फिर आप बोल सकते हैं x plus a equal to 0. So this is directrix. Clear? So this is the standard parabola. Parabola मैंने बोला था U के शेप में आपको दिखेगा यहाँ पर. It is in the shape of a U. आप इधर से देख पाएंगे इसको इस तरीके से जब आप कट करेंगे कोन को. ठीक, so this is the shape of a parabola. As you can observe, it is symmetrical about positive x-axis. So that's why this is called as axis of the parabola. Focus कहाँ पर है, focus yes, having coordinates a comma 0. डायरेक्ट्रिक्स इज दिस D, और ये लाइन है, इसका इक्वेशन क्या हुआ, x इज इक्वल टू माइनस ए और x प्लस ए इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट which is having coordinates minus a comma 0. This is vertex of parabola. वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या डेफिनेशन देखा था हमने यहाँ पर वर्टेक्स ऑफ पैराबोला का. वर्टेक्स इज नथिंग बट इंटरसेक्शन ऑफ ए कोनिक सेक्शन विद द एक्सिस. ये वाला एक्सिस हो गया और कोनिक सेक्शन इसको जहां पर कट करेगा तो इस पॉइंट में कट किया, देन इट बिकम्स अ वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. नाउ अकॉर्डिंग टू, अब हमें इसका इक्वेशन ढूंढना है ऑफ ए पैराबोला. इफ वी हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, सो व्हाट इज द कंडीशन, ESP is equal to PM, क्योंकि इसेंट्रिसिटी आपका 1 होता है. So let us take any general point P over here, जिसकी कोऑर्डिनेट है x, y. ठीक, अब मैं यहाँ पर ESP निकाल सकता हूँ. दिस इज ESP बाय यूजिंग विच फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट. सेकंड थिंग, PM कहाँ पर होगा, so this is PM. PM डिस्टेंस कैसे निकलेगा आपका, फ्रॉम P वी हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन द लाइन. कौन सी लाइन, क्या बोलते हैं इस लाइन को, डायरेक्ट्रिक्स. तो इस डायरेक्ट्रिक्स पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे P से, देन दिस डिस्टेंस इज PM. ठीक है, और ये डिस्टेंस हो गया आपका ESP.
Now for a particular case of parabola, SP is always equal to PM. हमने डिस्कस किया हुआ है, इसेंट्रिसिटी 1 होता है। ठीक, अब लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला। हमें इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला निकालना है। सो यू नो दैट SP इज इक्वल टू PM। अब SP जो डिस्टेंस है मैंने बताया, डिस्टेंस फार्मूला से निकलेगा बिटवीन 2 पॉइंट्स। PM जो डिस्टेंस है इट कैन बी फाइंड आउट यूजिंग 2 टेक्निक्स। दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये हुआ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, जिसमें कि मॉड आता है मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो इट्स क्वाइट बिग फार्मूला, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। उस जगह पर हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं। ये जो पॉइंट m है इसके कोऑर्डिनेट हमें मालूम है। कैसे? देखिए, इस पॉइंट m का x कोऑर्डिनेट कितना होगा? -a। इट इज एट द सेम डिस्टेंस। ठीक है, तो इस पॉइंट M का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a, जो कि यहाँ पर है। सेम पॉइंट है ये वाला, x कोऑर्डिनेट के लिए इधर मैच हो जाएगा। और इस M का y कोऑर्डिनेट जो होगा इट विल बी दिस y। ये पॉइंट हमने लिया था ना, यहाँ पर y है तो इधर भी आएगा y। क्यों ऐसे आएगा? क्योंकि यहाँ से मतलब कि x एक्सिस से ये डिस्टेंस जो है इट इज सेम एज दिस मच डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस का y कोऑर्डिनेट आपका y है, तो इधर y हो जाएगा। अब इस तरीके से अगर मैं m के कोऑर्डिनेट लिख लेता हूं तो मेरे लिए अब pm निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि pm इज अगेन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक, सो विल बी यूजिंग दिस टेक्निक टू फाइंड आउट ESP एंड PM। नाउ बाय डिस्टेंस फार्मूला ESP इज इक्वल टू हाउ मच? SP, इसके बीच का डिस्टेंस, सो इट इज x माइनस a ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर उसका अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब PM डिस्टेंस चाहिए। PM इज नथिंग बट x माइनस माइनस प्लस a ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस y ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज SP, दिस इज PM। फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, अंडर रूट निकल जाएगा। यहाँ पर x माइनस a का स्क्वायर, y माइनस 0 इज y का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट निकल गया, x प्लस a का स्क्वायर प्लस y माइनस y इज 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0। Let us simplify this further. Now x minus a bracket square is nothing but x square minus 2ax plus a square, y square as it is. राइट हैंड साइड पर क्या है? x प्लस a ब्रैकेट स्क्वायर, सो इट इज x स्क्वायर 2ax a स्क्वायर। x स्क्वायर a स्क्वायर दोनों भी साइड से कट हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर हम लिखेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर 2ax है, ये माइनस 2ax उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2ax, 2 plus 2 4ax. So this is the equation, or this is the standard equation of a parabola, y square equal to 4ax, and in this case x axis is the axis of parabola। हमने पहले बताया, क्योंकि x axis के दोनों साइड पे आपको सिमेट्री मिलेगी। इट इज सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव x axis। सो ये जो हो गया x axis is nothing but axis of parabola। फोकस कहां पर है? a कॉमा 0 इज फोकस। x इज इक्वल टू माइनस a और x प्लस a इक्वल टू 0 इज डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, सो फॉर राइटिंग डाउन इक्वेशन ऑफ एनी पैराबोला व्हाट यू नीड? यू जस्ट नीड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, या फिर आपको बस a की वैल्यू मालूम हुई तो भी आप लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल y square equal to 8x is a parabola। ठीक है, y square equal to 16x is a parabola। y square equal to let us say 10x is a parabola। So all these are what? These are parabolas। y square equal to 8x, y square equal to 16x, like this। अब इसमें अगर आप समझ चुके होंगे
तो ए की वैल्यू डायरेक्टली अभी तक मैं एक बार समझना चाहूंगा किस किस को ध्यान में, ए की वैल्यू क्या होगी फॉर ऑल दिस पैराबोला। जैसे मैंने बताया ए इज द ओनली पैरामीटर इन केस ऑफ ए पैराबोला। पैरामीटर मतलब वेरिएबल। आई एम आस्किंग वैल्यू ऑफ ए फॉर द फर्स्ट पैराबोला, पहले के लिए बताइए खाली। करेक्ट है, आप में से कुछ लोग का आंसर करेक्ट है, सबका नहीं बट कुछ का जरूर करेक्ट है। यस, it will be what? Comparing with y square equal to 4ax, तो इसका मतलब this is y square equal to 8x, तो जो 4a हुआ 4a is equal to 8 here, so a is equal to 8 upon 4, that is 2। यहाँ पर a is equal to 4, यहाँ पर 10 upon 4, 10 upon 4 मतलब 5 upon 2, 2.5। So in this way we can get different parabolas for different values of a। Exactly हो क्या रहा है इस चीज में, आपने सब गौर किया? फोकस पहले 2 पर होगा, मतलब मान लीजिए 0.2 है, फिर यहाँ पर फोकस 4 पर हुआ, मतलब ये फोकस अभी थोड़ा सा आगे बढ़ गया, तो एक बड़ा पैराबोला हो जाएगा, बिकॉज दिस साइड इज गोइंग अप टू इंफिनिटी। ये कहीं पे एंड नहीं होता, इट गोज अप टू इंफिनिटी, ये पूरा ऐसे बढ़ते जाएगा। फोकस हम जितना उधर शिफ्ट करेंगे उतना ही आपका पैराबोला ऐसे जो है ऐसे 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 बढ़ता जाएगा। ठीक, ओके, तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या? लेट अस ट्राई सम प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन दिस फ्रॉम ट्राई दिस। सो फर्स्ट वन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला with focus at 20, with focus at 20 and directrix x plus 2 equal to 0। ठीक है, तो गिवन क्या होगा यहाँ पर? गिवन इज यस, दैट इज a comma 0 which is nothing but 20, directrix d is x plus a equal to 0, so here it is nothing but x plus 2 equal to 0, so therefore value of a is equal to 2, value of a is equal to how much? It is 2, therefore equation of parabola हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, it is y square equal to 4ax, that is y square equal to 4 into 2 into x, so y square equal to 8x। सेकंड, सेकंड केस में फोकस जो है -40 है, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ फोकस a0 is at -40 and directrix d which is nothing but x plus a equal to 0, so in this case it is given as x is equal to 4, मतलब कि x minus 4 equal to 0। सेकंड क्वेश्चन आप देखिएगा, ट्राई दिस का। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a इज नथिंग बट -4, दोनों भी जगह से आपको कंपेयर करना पड़ेगा, इधर भी a की वैल्यू -4 है, इधर भी a की वैल्यू -4 है, तो a इज इक्वल टू -4, a इज इक्वल टू -4 होगा,
तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगा हमारा y square equal to 4ax. So y square is equal to 4 into minus 4 into x. That is y square equal to minus 16x. So here as you can observe, ये वाला जो केस आया जैसे हमने यहाँ पर जो डिस्कस किया था लास्ट केस में, तो दिस इज पॉजिटिव, यहाँ पर क्या आया है नेगेटिव. व्हाई? बिकॉज वैल्यू ऑफ ए इज नेगेटिव. सो इस पर्टिकुलर पैराबोला का अगर मैं शेप निकालूं तो वो किस तरीके से होगा, ये शेप इस तरीके से होगा. इट इज लाइक दिस. So in this case negative y-axis is the axis of this parabola. ठीक है, आगे हम देखने वाले हैं, मैं जस्ट आपको एक इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर बता दिया क्योंकि इसका फोकस इस पॉइंट पर है जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है. ये फोकस हुआ यस, कोऑर्डिनेट क्या है -40. तो ऑब्वियसली इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है इधर चला जाएगा, विच इज नथिंग बट x इज इक्वल टू 4. ये वाला x -4 इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 4. तो डायरेक्ट्रिक्स राइट हैंड साइड पर गया, फोकस लेफ्ट हैंड साइड पर मतलब नेगेटिव साइड पर आया है. हम चारों पैराबोला देखने वाले आगे, बट यहाँ पर हमने जस्ट इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाल लिया. नाउ लेट अस स्टडी लैटस रेक्टम. लैटस रेक्टम. सो क्या स्टडी किया था हमने, डेफिनेशन में क्या देखा, लैटस रेक्टम इज नथिंग बट इट इज अ कॉर्ड or it is a focal cord passing through the focus and perpendicular to the axis, then it is called as a lattice rectum. फोकल कॉर्ड और लैटिस रेक्टम दोनों में डिफरेंस है. एक बार अब यहाँ पर हम एक डायग्राम निकाल के समझते हैं इस चीज को. ओरिजिन यहाँ पर मैं ले लिया, दिस इज लेट अस से पैराबोला. पैराबोला का इक्वेशन होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. ठीक, यहाँ पर फोकस है मान लीजिए यस a,0. तो सेम डिस्टेंस पे इधर आपका डायरेक्ट्रिक्स होगा, दिस इज अ डायरेक्ट्रिक्स, x इज इक्वल टू -a. ठीक है. नाउ इन दिस केस if this is a general point, जनरल पॉइंट की लिए जरूरत है हमें, मैं बस फोकल कॉर्ड और लैटिस रेक्टम आपको शो करता हूँ. अब इस फोकस के थ्रू पास होने वाली कोई भी लाइन, जैसे ये लाइन होगी, दिस इज अ कॉर्ड passing through the focus. This is another chord passing through the focus. तो ये जो ऐसी जितनी सारी कॉर्ड्स होंगी जो कि पास कर रही होंगी फोकस से, दे आर कॉल्ड एज फोकल कॉर्ड. ठीक, बट एक ऐसी पर्टिकुलर लाइन होगी जो कि पास हो रही होगी फोकस से और परपेंडिकुलर होगी एक्सिस को. यहाँ पर हमारा क्या है, दिस इज एक्सिस. ठीक है, तो फोकस से पास होने वाली परपेंडिकुलर टू द एक्सिस जो कॉर्ड है ये हो जाएगी, दिस इज द कॉर्ड व्हिच इज पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द axis. Then this particular chord is called as latus rectum. ठीक, this called as latus rectum. और latus rectum के जो एंड पॉइंट्स होंगे, लेट इट बी L and L dash. जो L है इट विल बी A, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो इसका A रहेगा, और y कोऑर्डिनेट जो होगा इट विल बी 2A. Here a and -2a. तो हमने जो स्टैंडर्ड पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसके लिए हमने लैटिस रेक्टम ड्रॉ किया. लैटिस रेक्टम इज अ फोकल कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस परपेंडिकुलर टू एक्सिस. इसके एंड पॉइंट्स L, L डैश है. ठीक, x कोऑर्डिनेट तो L का भी A होगा, इसका भी A होगा,
बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो यहाँ पर अगर ए है, इधर भी ए हो जाएगा, इधर भी ए हो जाएगा। और जो y कोऑर्डिनेट है इसके, ये होते हैं यहाँ पर 2a, इधर -2a। इसका मतलब यहाँ पर हम लिखते हैं लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a, क्योंकि दिस डिस्टेंस इज 2a, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 2a, so 2a plus 2a, it is 4a, so it is a latus rectum। तो आप लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है तो 8 क्या हुआ फिर, 8 इज नथिंग बट लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू -16x है तो माइनस तो हम डिस्टेंस है, लेंथ मतलब डिस्टेंस, तो माइनस तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। दिस 16 इज नथिंग बट लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। तो आप डायरेक्टली किसी भी पैराबोला से अगर मैं बोलूं वाई स्क्वायर इक्वल टू 50x, तो इसका मतलब हुआ 50 इज लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। एंड पॉइंट्स हमें यहाँ से मिलेंगे 2a, -2a। ये y एक्सिस, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट जो है निगेटिव होगा, नीचे आ गया, y कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा। तो दिस इज अबाउट लैटस रेक्टम। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या? देखिए, अगर कहीं पे आपका मैसेज मिस हुआ तो आप माइक ऑन कर कर भी बोल सकते हैं। दिस इज अ गूगल मीट, आप माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम का हमने यहाँ पर फिर एक फार्मूला देखा। लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन दिस, अगेन यूजिंग ट्राई दिस। इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम में देखिए, फाइंड द लेंथ एंड एंड पॉइंट्स ऑफ लैटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। अच्छा, ये हमने लिया नहीं ना, चलिए पहले हम चारों पॉइंट्स वो कर लेते हैं। Now before taking this, try this, let us discuss all the different 4 parabolas। ठीक है, हम चारों पैराबोला पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम इस ट्राइस को करेंगे। सो इलिप्स जो होता है, 2 इलिप्स होते हैं, पैराबोला 4 होते हैं, और हाइपरबोला भी 2 होते हैं। अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें स्टैंडर्ड केस में, ठीक, स्टैंडर्ड केस में पैराबोला 4 होंगे। ये हमने डिस्कस कर रहे हैं अभी स्टैंडर्ड पैराबोला। इस क्वेश्चन में मैंने एक दिखाया था, हैविंग नेगेटिव एक्स एक्सिस एज ए एक्सिस, ये दूसरा हो जाएगा। इसी तरीके से ये तीसरा पैराबोला है, ये चौथा पैराबोला है। हम चारों पैराबोला डिस्कस करते हैं। तो पैराबोला 4 हो गए। इलिप्स कितने होंगे? इलिप्स आपके 2 होंगे। एक ऐसे होगा, दूसरा ऐसा होगा, इलिप्स 2 होंगे। हाइपरबोला जो होते हैं, जस्ट एक आपके, क्योंकि पहले हमने डिस्कस कर चुका है, हाइपरबोला जो है ये भी 2 होंगे। पहला हाइपरबोला इस तरीके से होगा, these are not two curves, this is only one curve। ठीक है, तो एक तो हाइपरबोला ये हो गया, दूसरा हाइपरबोला इस तरीके से। तो इस चैप्टर में हमें जो स्टडी करना है, पहली चीज तो ये 4 पैराबोला, दूसरी चीज 2 इलिप्स, तीसरी चीज 2 हाइपरबोला, ठीक। ओके, तो कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछिए, अदरवाइज हम 4 पैराबोला जो है इन्हें आप डिटेल में देखते हैं। मतलब एक तो हमने देख लिया, सबके हमें फार्मूले देखने हैं चारों के। ओके, तो आप अभी मैं एक 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, वाटर ब्रेक। आप कहीं नहीं जाएंगे, बैठे रहिए, देखते रहिए हमारे साथ कोनिक सेक्शन, ठीक। तो आप राइट अप कर लीजिए तब तक, क्योंकि फिर मैं पूरा चारों पैराबोला एक साथ निकाल देता हूँ। आई एम एंडिंग द मीटिंग एंड स्टार्टिंग इट अगेन।